मुर्दाबाद, भूषण चौटाला मुर्दाबाद, भूषण चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भूषण चौटाला मुर्दाबाद, भूषण चौटाला मुर्दाबाद। पानीपत में पीआर धान की फसल की खरीद न होने के चलते गुस्साए किसान और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। गेट पर ताला जड़कर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद न होने से किसान परेशान। गुस्साए किसान ने आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि सरकार दावा करती थी कि धान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन एक सप्ताह से किसान धान लेकर मंडी में आ चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई परचेजर नहीं आया है, जिसके चलते किसान एक हफ्ते से परेशान हैं। इस दौरान किसान के हाथ आढ़ती एसोसिएशन भी आ गई। आढ़ती का कहना था कि जब तक उनके खाते में सीधे पेमेंट नहीं आती वह काम शुरू नहीं करेंगे। डाइट है, आज तक तो कुछ नहीं, सरकार घोषणा कराई जाए और एक किसान के साथ कितना बद्दा मजाक करा। 50 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ा दिया और हमने एमएसपी बढ़ा दी। सरकार भी चोरी हो रही। हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब जो किसानों के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं, किसानों को दलाल आढ़तियों को दलाल कहती है, एजेंट कहती है, ब्याजखोर कहता है। उसने कभी इस बात का एहसास हुआ कि 50 रुपए क्विंटल में क्या बढ़ा। एक खेत में 16 क्विंटल गेहूं आते हैं, साथियों 800 रुपए बढ़े। 800 रुपए के अंदर तो एक मजदूर की मजदूरी भी निकलती। डीजल कहाँ चलेगा, डीएपी का कट्टा कहाँ चलेगा, बीज कहाँ चलेगा। 62 रुपए बढ़ा दिया। 62 रुपए। तो साथियों यूरिया खाद 50 की बजाय 45 किलो कर दिया। यूरिया का घटा दिया कट्टा। तो किसान का तो शोषण हर जगह ऐसे हो रहा है। दवाइयाँ बढ़ गई। एक और आपको एक बड़ी बात बताता हूँ मैं। पिछली सरकार जो 30,000 रुपए दिया रही हमको सब्सिडी के, अब इसने क्या नया घोषणा कराया। इसने कहा भाई 40% से 50% किसानों को हम देंगे इस पे रूटावेटर पे। तो कितना बड़ा घोषणा, देखो ना कितना बड़ा घोषणा इस आदमी ने रचा। वो रूटावेटर अगर मार्केट से लेते हैं तो 90-95 हजार का हमने मिल जाता है बगैर सब्सिडी के। और एक मिनट भाई सुनने दो, 90-95 हजार का हमारे को मिल जाता है। अगर वही हम सब्सिडी पे लेते हैं तो 1,10,000 का है। उसके बाद भी हमने 1,10 दे के ले लिया। 1,10 पे 18% जीएसटी लगभग 20-22 हजार रुपये होगी। जीएसटी पे कोई सब्सिडी नहीं। उधर हमारे को मान लो 40,000 सब्सिडी दे दी, उधर 22,000 ले ली, 20,000 हमारे को दे दिए। किसान बेचारा कुद्दा जा रहा है, 40% दे दी। अरे जीएसटी पे तो सब्सिडी नहीं दी उसने, ओरिजिनल कीमत पे दी। कहाँ से रोगे इसने। अगर अमरूद न रो लूं अग भीतर बढ़ के देखिए ताई कड़े तो रोगी। रोन के काम किसान तो चिपका दिया सड़क पर, कभी रोड रोलर फेर दिया इनके ऊपर। किसान साथी इकट्ठे होंगे जब काम चलेगा। 29 सितंबर को आप लेके आ जाओ अपनी जीरी पीआर 14 नंबर। तो 29 तारीख को कल लेके आ गया था, मेरे को गेट पास भी मिल गया। लेकिन अब तक कोई भी सरकार का बंदा ये कहने वाला नहीं आया तेरी जीरी कैसे बिकेगी कैसे नहीं बिकेगी। मार्केट कमेटी के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला हमारा अभी तक। यहाँ आने के बाद वो उसमें पंखा भी निकलवा दिया, सूखी पड़ी है बिल्कुल, जीरी आई हुई कटवा रखी है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रात को रुखाड़ी करनी पड़ रही है। इसमें गायें आती हैं, वो खाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। माछराम पड़े ना सारी रात देखे रुखाड़ करे जाए यहाँ किसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी सरकार को खुद मिले रिकारी है कि दाना खरीद देंगे, लेकिन कोई है नहीं सरकार का बंदा यहाँ। अगर भाई किसान को कोई दिलासा ही दे दे भाई तेरी कल बिकेगी या परसों बिकेगी। पास तो उन्होंने काट के दे दिया, कह रहे हैं भाई ये पास का टाइम चला जाएगा फिर दूसरा पास दे देंगे तेरे को काट के। टेंशन ना ले, जब बोली होगी जब तेरी भी हो जाएगी। सबसे बड़ी डिमांड क्या है, किसान परेशान है। एक हफ्ते से इनकी पीआर जीरी पड़ी हुई है, लेकिन मार्केट में कोई परचेजर नहीं है, कोई परचेज खरीद करने वाला नहीं है, कोई एजेंसी यहाँ पे आई नहीं है। सबसे बड़ा खतरनाक काम क्या हो रहा है, वो एक्सेल कट के नाम पर उसको छोड़ रहे हैं। नंबर 1 पे कोई आ नहीं रहा है, फिर अनकलीन के नाम पर छोड़ रहे हैं। कोई लेने वाला नहीं, कोई बीजने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो इस माहौल में जमींदार कहाँ जाएगा। दूसरी जीरियाँ हैं हमारी वो पिट रही हैं। 1800-1900 का रेट हमारा आ रहा है, जबकि हमारा पिछले साल 2600, 2700, 2800 तक जीरी बिकी है। 18-20 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को लॉस है। आखिर में किसान कहाँ मरेगा। गवर्नमेंट जो है ना अपनी बात मानती है, मनवाती है,
और फिर उससे मुकर जाती है। ऐसी सरकार तो हमने देखी ही नहीं आज तक। अगर कोई फैसला हो जाता है 10 आदमी में और फिर मुकर जाती है। तो बार बार ये फैसले होते हैं और मुकर जाती है फैसले। ऐसी सरकार बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है। ऐसी सरकार देश का भट्ठा गोल करने वाली है। ये जो है ना आड़ती को, किसान को, मजदूर को, ये सबको पिटा के छोड़ देगी। ये जो है ना किसान के खिलाफ है। जो 3 अध्यादेश आए हैं वे बिल्कुल खिलाफ हैं। ये कह रहे हैं हमने किसान को आज़ाद कर दिया। कैसे आज़ाद कर दिया इन्होंने किसान को? किसान तो और पिस गया, जीरी कहीं लेके जाएगा। एक हमारे पास छोटे किसान है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का छोटा किसान है। हमारे पास 100 एकड़ के 200 एकड़ के किसान नहीं है। वो जो फॉरेन कंट्री वाले हैं ना, अडानी अबानी इन्होंने बना रखे हैं, वो फॉरेन कंट्री में लागू हो सकता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में, यूपी में, उड़ीसा में, बिहार में ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। हम दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, भाइयों के रूप में काम करते हैं। जैसे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, कहीं से भी लेबर आती है तो बेचारे काम करते हैं। कि उसको लेबर नहीं मिलेगी, काम करने वालों को काम नहीं मिलेगा तो क्या काम चलेगा? तो यहाँ मंडी में भी बाहर से कोई आई है अभी तक जीरी? कोई चीज मंडी में आई पड़ी है? बाहर से दूसरे राज्य नहीं, कोई स्टेट से, अपने स्टेट की है, अपने हरियाणा की, अपनी लोकल है यहाँ की। कोई बाहर की जीरी नहीं आई है, यहाँ की लोकल है। वो 1 हफ्ते से यहाँ जीरी लिए पड़े हैं। वो क्या करे जमींदार? कहाँ जाएंगे बेचारे काश्तकारी? कोई लेने वाला तैयार नहीं है। ये कहती है मैं MSP रेट देंगे, लेकिन खरीदने वाला नहीं है। MSP रेट कहाँ मिलेगा इनको? हर आदमी परेशान है। जी नाम बता दें। जय वन गोल संरक्षण मंडी पानीपत। थैंक यू। कागजों में खरीद चालू कर दी थी, ऊपर से मैसेज भेज दिया जी 27 तारीख को मैसेज आएगा लोगों के पास जी। अपनी फसल लेके आगे जी। वो कमेटी वाले गेट पास काटा 29 तारीख को जी। 2 ही गेट पास कटे कमेटी में, मार्केट कमेटी में जी 29 तारीख को PR जीरी के। 29 तारीख को जैसे 29 तारीख कल चली गई, मैसेज गेट पास कट गया। रात को उसकी जीरी पड़ी रहेगी 2-3 दिन और उखाड़ी करेगा जी। कैसे करेगा? गेट पास फिर दोबारा फिर बनवाना पड़ेगा शनिवार के बाद। अगर शनिवार तक खरीदना हुई तो दोबारा फिर उसने मार्केट कमेटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोबारा फिर गेट पास बनवाना पड़ेगा जी उसने एक बार फिर। सरकार कहती है कि हम 1 दाना खरीदेंगे। किस तरीके से खरीदेगी सरकार जी? वो तरीका तो बताया दो किसी को, भाई ऐसे खरीदेंगे। 10 दिन से PR पड़ी है जी मंडी में। 10-15 दिन से भी हो गया कई जमींदारों ने। 10-15 दिन से जमींदार की PR पड़ी है। 28-29 तारीख पहले कह रहे 26 तारीख को खरीद करेंगे, अब 29 तारीख का मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजने का मतलब ये होता है कि भाई अब तो अपनी फसल लेके आ जा। कल एक जमींदार का 1 क्विंटल का मैसेज भेजा, 1 क्विंटल जीरी लेगा, वो स्पेशल मंडी में आएगा क्या जी? सरकार की कहाँ से भावना है ये? सरकार तो सिर्फ कागजों में कह रही है, ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करता कुछ नहीं। ये तो कहते हैं जमींदार की आय दुगनी करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ये जमींदार को खत्म कर देंगे। ये जमींदार को बर्बाद करने पर तुले हैं। जमींदार तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। ऐसे जो 2700 रुपये बिक्री थी उसके बाद 1900 रुपये बिक्री, 20,000 रुपये का लॉस तो उसको ऐसे हो गया। 10 दिन उसको मंडी में रुखाड़ी पड़नी पड़ेगी। वो अपना घर बच्चे संभालेगा, गाय भैंस संभालेगा कि आप मंडी में पड़ा होगा जी। ठीक, क्या नाम आप? सतवीर जी। कितनी धान लेके आए थे आप? 5 किले के जी।